नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर ने खलबली मचा दी कांग्रेसी इकोसिस्टम के भीतर, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि ऐसा होने जा रहा है और वो पढ़ उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। तो स्वाभाविक है, ये सवाल उठता ही है कि आखिर में वो खबर क्या रही जो न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने छापी। दरअसल वो खबर एसके मिश्रा से जुड़ी हुई है। वही एसके मिश्रा जो फिलहाल ईडी के डायरेक्टर हैं। 15 सितंबर तक उनका कार्यकाल तय हुआ है, लेकिन 15 सितंबर के बाद उनकी भूमिका क्या होगी, इसे लेकर नरेंद्र मोदी की सरकार विचार विमर्श कर रही है। और वो जो विचार विमर्श है उसने दरअसल पूरे खेमे में हाहाकार मचा दिया है, क्योंकि जो खबर है वो ये बताती है कि किस तरीके की भूमिका में आ सकते हैं एसके मिश्रा 15 सितंबर के बाद। तो वो क्या भूमिका है उस पर हम बात करेंगे, लेकिन ये जो बार बार 15 सितंबर की चर्चा हो रही है, एक बारगी इस पर भी बात कर लेते हैं और फिर उस भूमिका पर आते हैं। आपको ध्यान होगा कि एसके मिश्रा को लेकर किस तरीके से अभियान चलाया गया, और अभियान चलाने वालों में रणदीप सुरजेवाला यानी कांग्रेस, अभियान चलाने वालों में प्रशांत भूषण, ऐसे कई दिग्गज जिनको एसके मिश्रा का कामकाज बतौर ईडी डायरेक्टर नागवार गुजर रहा है। और वैसे तो ईडी को लेकर भी अभियान चलाया गया और उस अभियान का आलम यह रहा कि सुप्रीम कोर्ट तक दरवाजा खटखटाया गया। बाकायदे सीजीआई चंद्रचूड़ की बेंच में मामला गया, 14 दल पहुंचे ये बताने जताने के लिए कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन जब वहां इन्होंने देखा कि दाल नहीं गल रही है तो उल्टे पांव भाग आए। इसी तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को लेकर एम खानविलकर की खंडपीठ में मामला गया था और उसमें तो कोई 250 पिटिशनर थे, जिसमें पी चिदम्बरम के परिवार के लोग भी शुमार थे पिटिशनर में, लेकिन वहां भी दाल नहीं गल पाई। फिर संसद को एक मंच बनाया गया कि यहां से बात उठाई जाए कि किस तरह से ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, वहां भी बात नहीं बन पाई। चूंकि बड़ा सवाल यह है कि अगर ईडी का दुरुपयोग हो रहा है तब सेंथिल बालाजी वाले मसले में सुप्रीम कोर्ट ये क्यों कहता है कि ईडी की जो कार्रवाई है वो ठीक, और फिर इसी तरीके से शराब घोटाले वाले मसले में क्यों हाई कोर्ट तक यह बात कहता है कि नहीं, मनीष सिसोदिया के प्राइमा फेसिया लगता है कि नहीं, ये जो है ये आर्किटेक्ट है, इसीलिए इनकी जो है जमानत याचिका खारिज की जाती है। ये बड़ी चीज है। स्वाभाविक है कि यहां मसला राजनीतिक दुरुपयोग का नहीं, बल्कि इसके सहारे अपनी राजनीति करने का। इसीलिए एसके मिश्रा को लेकर एक अभियान चला और उसी अभियान में उनके एक्सटेंशन को चैलेंज किया गया। पहली बार किया गया तो बात नहीं बनी, फिर दूसरी बार पहुंचते हैं, तीसरी बार पहुंचते हैं और मामला कुछ इस तरीके से होता है कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेकर कहता है कि नहीं, अब इनका एक्सटेंशन नहीं हो सकता और आगे का जो एक्सटेंशन आपने दिया था वो सब अवैध घोषित कर दिया गया। और उसके बाद खुशी की लहर दौड़ गई, और उस खुशी की लहर के बीच जब गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट आता है 11 जुलाई 2023 को शाम 7:29 पर, जिसमें वो कहते हैं कि खुशियां न मनाएं। यह सीधा संकेत था उस इकोसिस्टम के लिए जो ये मान के बैठा था कि अब तो हमारी संदूकों तक ईडी नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन उस रोज गृह मंत्री ने यह साफ कर दिया था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा के सिद्धांत पर चलने वाली नरेंद्र मोदी की सरकार में व्यक्ति मायने नहीं रखता है, आपकी संदूकों तक तो ईडी पहुंचेगी ही, जांच एजेंसियां पहुंचेंगी ही। और फिर मामला दोबारा पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट। एसके मिश्रा वाले मसले को ही लेकर सरकार जाती है और एक तरीके से आपका एक रिव्यू पिटीशन हो रहती है, जिसमें फिर उन्हें 15 सितंबर तक की मोहलत दे दी जाती है कि ठीक है, 15 सितंबर तक जो है आप
कामकाज करिएगा। लेकिन 15 सितंबर के बाद तब क्या होने जा रहा है? 15 सितंबर के बाद जिस व्यवस्था पर चर्चा चल रही है और जिसने खलबली मचा दी है, उनके भीतर भी जो चीनी पैसे पर पल रहे हैं। तो खलबली क्यों मच गई है? क्योंकि सरकार ये व्यवस्था करने जा रही है कि एसके मिश्रा की सेवा ली जाती रहे। और किस तरीके से ली जाती रहे? जैसे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को ये जो खुफिया एजेंसियां हैं वो आप ये कहें कि सारी सूचना देती हैं। जैसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस को तीनों सेनाएं रिपोर्ट करती हैं, उसी तरह से एक व्यवस्था बन रही है चीफ इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर। और ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में जो चीफ इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर होंगे उनको ईडी और सीबीआई रिपोर्ट करेगी और एसके मिश्रा को चीफ इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर बनाने की मंशा पर विचार चल रहा है। और ये योजना बनाई जा रही है कि इनको कैबिनेट गवर्नमेंट में सेक्रेटरी का दर्जा, मतलब सचिव स्तर का ये पद होगा। ये मैंने कैबिनेट बोला तो उसको आप अलग कर लीजिएगा, डिलीट कर दीजिएगा। मतलब गवर्नमेंट में सेक्रेटरी स्तर का इनको दर्जा होगा। अब इस बात ने जो है खलबली मचा रखी है उन लोगों के भीतर जो ये मानकर चल रहे थे कि 15 सितंबर के बाद इन्हें जो है अब राहत मिल जाएगी, चूंकि इनको लग रहा था कि अब फिर ईडी उस तरीके से काम नहीं करेगी जैसे अभी कर रही है। यानी जिस तरीके से ईडी तमाम दिग्गज जो अभी तक भ्रष्टाचार किए हुए बैठे हैं और जिनके दरवाजे तक इसलिए एजेंसियां नहीं जा पाती थी, क्योंकि पहले एक तरह की अंडरस्टैंडिंग चलती थी कि ना आप हमारी तरफ आइए ना हम आपकी तरफ आएंगे। लेकिन उस अंडरस्टैंडिंग को नरेंद्र मोदी की सरकार ने छिन्न भिन्न कर दिया इस बिंदु पर कि ना भ्रष्टाचार करेंगे और ना भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे। अब जब ये मसौदे पर चल रहे हैं कि ना भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे, तब ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इस बात की पूरी छूट है कि उनके पास जो भी इस तरह के मामले हों उन मामलों पर सीधी कार्रवाई हो। और उस सब में ईडी जो है वो सबसे आगे है, क्योंकि सीबीआई के लिए तो आपने कंसेंट वापस ले लिया, तब तो सीबीआई जा नहीं सकती है। लेकिन ईडी वाले मसले में इस तरह की चीजें नहीं है। एक और दूसरा, सीबीआई और ईडी को इसलिए भी कहा गया कि वो चीफ इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर को रिपोर्ट करें, चूंकि दोनों के जो आप कहें कि कई मामले हैं वो कई जगहों पर आकर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करने लगते हैं। तो इस वजह से भी इस व्यवस्था के बारे में सोचा गया। हालांकि इसको लेकर एक नैरेटिव ये भी बनाया जा रहा है कि नहीं, चूंकि इसके जरिए जो है सरकार बनाई जा सकती है, गिराई जा सकती, इस तरह का नैरेटिव बनाया गया था और अभी भी बनाया जा रहा है कि दरअसल ईडी का प्रयोग सरकार बनाने और गिराने के लिए हो रहा है। हालांकि ये जो तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, आप देखिए कि उन आरोपों के जरिए जो नैरेटिव बुनने की कवायद हुई, कम से कम वो नैरेटिव तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ फिलहाल बनता नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, ये जरूर बन रहा है कि चूंकि नरेंद्र मोदी की सरकार भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई कर रही है, इस वजह से तमाम भ्रष्टाचारी घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, इसलिए वो इस तरह का नैरेटिव गढ़ने और बुनने में लगे हुए हैं। शायद यही वजह है कि ये चाहे नोटबंदी का मामला रहा हो, चाहे उसके बाद के दिनों में भ्रष्टाचार पर नरेंद्र मोदी सरकार का करारा प्रहार रहा हो, उसे जनता ने हाथों हाथ उठाया। और यही वजह है कि ईडी जिस तरीके से कामकाज कर रही है, वो कामकाज जो नरेंद्र मोदी सरकार का अपना ये मोटो है कि भ्रष्टाचार को खत्म करना है, उस लिहाज से भी इसकी कम से कम सराहना ही हो रही है। और इस बाबत जो सीडीएस ने, माफ करिए सीडीएस नहीं, इस बाबत जो सीएसडीएस ने एनडीटीवी के साथ मिलकर एक सर्वे किया था, उस सर्वे में कई चीजें पूछी गई थी। उसमें यह भी था
कि ईडी और सीबीआई क्या राजनीतिक दुराग्रह से प्रेरित होकर काम कर रही है, तो उसमें एक बड़ी आबादी का यह मानना था कि नहीं, वो भ्रष्टाचार पर नकेल कस रहे हैं। तो इस लिहाज से अगर देखें तो ये जो ईडी का कामकाज है उसे लोग सराखों पर तो उठा ही रहे हैं, ऐसा नजर आता है। लेकिन जिस बात ने सबको परेशान किया है, पूरे इकोसिस्टम को, वो है एसके मिश्रा को बनाए रखने का जो नरेंद्र मोदी सरकार की योजना है उसने। बाकी आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।